नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। एक शैतान है वो, 8 जवानों का हत्यारा है वो, खाकी का सबसे बड़ा गुनहगार है वो, और वो शैतान रखता है कई शौक। हम बात कर रहे हैं उस कातिल की जिसने कानपुर के बिकरू गांव में कत्लेआम कर दहशत फैलाई। आज बात करेंगे शैतान के शौक की, जिनका जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि कैसे यह शैतान अपनी पाप की लंका में सहेज कर रखता था अपने काले कारनामों के काले चिट्ठे, और क्या है इस शैतान का छपास शौक। जनमानस में एक मेरी छवि है कि विकास दुबे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का उद्धार करते हैं। उनके दरवाजे जो अपना काम पहुंच गया है। मेरे दरवाजे सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए, कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए। ये आवाज, ये चेहरा और खुद को खुदा समझने वाले शैतान की ये जुबानी 15 साल पुरानी है। 15 साल पहले जरायम की दुनिया में कदम रखने वाला कुख्यात विकास दुबे खुद को मसीहा समझता था। 8 जवानों का हत्यारा विकास दुबे खुद को गरीबों का सबसे बड़ा रखवाला समझता था। आपको बताएंगे सबसे बड़े शैतान की पूरी कहानी। एक गैंगस्टर का खौफ जो 10 साल पहले शुरू हुआ और जिसमें वक्त के साथ साथ बढ़ता गया गुनाहों की दुनिया में इस शैतान का रुतबा। कानपुर कांड के बाद एक बार फिर ये शैतान सुर्खियों में है और चर्चा में इस शैतान के शौक। सही सुना आपने, शैतान का शौक, जो एक एक करके सामने आ रहे हैं। विकास दुबे को था छपास का शौक। सालों पुरानी अखबारों की ये कटिंग विकास की पाप की लंका ढहाए जाने के वक्त मिली है। ये बिकरू के शैतान के काले कारनामों का काला चिट्ठा, जिसे विकास दुबे सहेज कर रखता था। खुद को अखबारों में देखने और अपने गुनाहों की सुर्खियों को सहेजने का शौक रखता था 8 जवानों का हत्यारा विकास दुबे। संतोष शुक्ला हत्याकांड की ये पहली कटिंग 2001 की, जिसमें पहले पन्ने में ही लीड न्यूज में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड का जिक्र है, जिसमें नाम आया था विकास दुबे का। विकास दुबे के घर को पुलिस ने खंडहर कर दिया है और इस खंडहर से ये फाइल मिली है, जिससे पता चलता है कि विकास दुबे को अपने खिलाफ लिखी जा रही खबरों की कटिंग सुरक्षित रखने का बहुत शौक था। उसको शौक था कि किस तरह उसका साम्राज्य बढ़ रहा है। यही वजह है कि अपराध की शुरुआत से लेकर अब तक वो कटिंग को सुरक्षित रखे था। विकास दुबे का जो किला है उसको खंडहर कर दिया गया और वहां से ये एक पुरानी पेपरों की कटिंग मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जो विकास दुबे है वो लगातार जिस तरह से उसका रसूख बढ़ता चला जा रहा था और आपराधिक इतिहास बढ़ रहा था, उसको एक शौक था कि वो जो उसके खिलाफ पेपरों में खबरें लगती थी उनको सुरक्षित रखने का ये पूरा जो सिलसिला था वो लगातार जारी रखता था। और ये उसका गवाह है कि वो किस तरह से जितनी भी उसकी खबरें पेपरों में आती थी उसकी कटिंग वो सिलसिलेवार तरीके से अपने पास सुरक्षित रखता था, जिससे उसको पता चलता था कि उसका जो साम्राज्य है किस कदर बढ़ रहा है। ये देख सकते हैं आप कि जो पेपरों की कटिंग है, एक एक जो कटिंग आप हेडिंग पढ़ेंगे, संतोष शुक्ला को थाने के अंदर गोली मारकर हत्या, एक एक जो पेपर की कटिंग है वो यहाँ पर सुरक्षित रखी हुई है। तो साफ है कि जिस तरह से विकास दुबे का साम्राज्य बढ़ रहा था और जिस तरह से उसका जो आपराधिक इतिहास बढ़ रहा था, हर चीज को वो सजो कर रखता था, जिसका ये खुदाई में यहाँ पर सामने आया। तो साफ है कि विकास दुबे जैसे जैसे सिलसिलेवार तरीके से बढ़ रहा था तो उसको अपनी इस बढ़त को देखने में खुशी मिलती थी और यही वजह है कि वो इस पेपरों की कटिंग को अपने साथ सुरक्षित रखता था। विकास दुबे को लग्जरी लाइफ का शौक। हत्यारा विकास दुबे लग्जरी लाइफ को जीने का शौकीन था। यही वजह है कि बिकरू गांव के अपने किले में हर उस सुख सुविधा का इंतजाम कर रखा था जो बड़े बड़े बंगलों में होती है।
लग्जरी लाइफ जीने का शौक था, तभी गांव में उसने आलीशान मकान बना रखा था। उसके बाथरूम में बाथ टब तक मौजूद था, साथ ही हर कमरे में एसी की सुविधा थी। जी आपको बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त विकास दुबे का जो घर है वो तोड़ा जा रहा है और घर के अंदर आपको दिखाएंगे। तो हालांकि ये गांव है चौबेपुर का एक बिकरू, उसके गांव के बीचों बीच ये मकान बना हुआ है, लेकिन आप तस्वीरें जो देखेंगे उससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये एक गांव के अंदर की तस्वीरें हैं। ये एक गांव के अंदर घर की तस्वीरें हैं, क्योंकि जो पूरी लग्जरियस लाइफ है वो यहाँ पर वो जी रहा था। जो घर है वो यहाँ पर एक महल की तरह बना हुआ था। गांव के अंदर इस तरह का जो घर है वो एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि जिस तरह का पूरा साम्राज्य था, लिहाजा यहाँ पर जो आपको सबसे अहम, क्योंकि आपने अधिकतर देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, या फिर जो बड़े रईस लोग होते हैं या फिर बड़े रसूख वाले हैं, उनके घर की जो तस्वीरें हैं उस तरह से कि इतना बड़ा किचन जो है, और साथ ही साथ अगर बाथरूम की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर गांव के अंदर के बाथरूम में एक बाथ टब भी लगा हुआ है, जो अमूमन लोग जो है वो फिल्मों में देख सकते हैं। वो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बाथरूम के अंदर बाथ टब लगा हुआ है और टाइल्स लगे हुए, इतना बड़ा बाथरूम बना हुआ है। तो साफ है कि लगातार जिस तरह का पूरा साम्राज्य था, अब ये जो लग्जरियस लाइफ गांव में रहकर जीता था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ पर जगह जगह एसी लगे हुए थे। पंचायत लगाने का शौकीन था विकास दुबे। खुद को मसीहा समझने वाला विकास दुबे अपने ही घर में पंचायत लगाता था। शैतान के इस शौक की लिस्ट में ये पंचायत विकास के इसी घर में लगाई जाती थी, जहां वो बैठकर फरियादियों की फरियाद सुनता था। विकास ने अपने घर के आगे खुली जगह छोड़ रखी थी, जिसमें रोज पंचायत लगती थी। विकास की पंचायत में ही आसपास के सभी विवाद का समझौता होता था। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती बना विकास दुबे के अगर शौक की बात की जाए तो विकास दुबे जो है उसको कई अलग अलग तरह के शौक थे, जिनमें से एक शौक ये भी था कि उसके घर पर पंचायत लगे। यही वजह है कि जो उसका ये अवैध किला बना था उसमें एक बड़ा सा सामने ग्राउंड था, जहाँ पर जो आसपास के मामले हुआ करते थे, किसी का विवाद हुआ करता था, उसके समझौते हुआ करते थे। यही नहीं, विकास के घर पर रोज़ पंचायत बैठती थी और विकास को ये बहुत अच्छा लगता था कि उसके यहाँ पंचायत बैठती है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर आकर अपने सुलह और समझौते करवाते थे। तो साफ है कि विकास जो है वो अपने आप का रसूख दिखाने के लिए यहाँ पर पंचायत लगाता था और ये पंचायत उसके शौक में शामिल है। मैं पंडित बोल रहा हूँ। अपने गुनाहों की लंबी लिस्ट ही नहीं बनाता था ये शैतान, बल्कि इस शैतान के सिर चढ़कर बोलता था एक हिंदी फिल्म का नशा। एक फिल्म की कहानी जिसे विकास दुबे ने अपनी जिंदगी बना लिया। यही वजह है कि फोन कॉल और गुनाहों की दुनिया में गूंजती थी एक आवाज, मैं पंडित बोल रहा हूं। मैं पंडित बोल रहा हूँ। फिल्मों का शौकीन था हत्यारा विकास दुबे। अपने खिलाफ छप रही खबरों को सुरक्षित रखने के शौक के अलावा विकास दुबे को फिल्मों का बहुत शौक था। यही वजह है कि 1999 में आई मूवी अर्जुन पंडित देखने के बाद उसने अपना उपनाम पंडित रख लिया था। विकास किसी को फोन करता तो अपनी तरफ से बोलता था कि पंडित बोल रहा हूँ। यही नहीं, कई तो विकास का नाम लेने से डरते थे, सभी इसको पंडित के नाम से बुलाते थे। विकास दुबे को अपने बढ़ रहे आपराधिक कैरियर की सभी खबरों को सजो कर रखने की आदत तो थी, साथ ही साथ विकास दुबे को फिल्मों का भी बहुत शौक था। यही वजह है कि 1999 में जब अर्जुन पंडित पिक्चर आई थी, उसके बाद विकास दुबे को शौक हुआ कि अब उसको हर कोई पंडित बुलाए, तो उसके बाद उसका उपनाम जो है वो पंडित हुआ। बताया जाता है कि विकास दुबे जब किसी भी अधिकारी को या किसी को फ़ोन करता था तो वो अपनी तरफ से बोलता था कि पंडित बोल रहा हूँ। यही नहीं, आसपास के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो भी इसका नाम लेने से डरते थे और सभी लोग इसको पंडित के नाम से बुलाते थे। विकास दुबे के बारे में अगर बात की जाए तो विकास दुबे क्षेत्र में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता बनना चाहता था। उसको ये पसंद नहीं था कि कोई ब्राह्मण उससे ऊपर हो। यही वजह है कि विकास दुबे ने जितनी घटनाओं को अंजाम दिया उनमें से ज्यादातर ब्राह्मण थे और उनका क्षेत्र में रसूख भी था। एक प्लॉट के विवाद को लेकर विकास दुबे ने ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की थी। सालों पहले शिवली में हुए हत्याकांड ने सनसनी फैला दी थी।
सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के वक्त विकास पर हाथ था शिवली के चेयरमैन लल्लन वाजपेयी का। बाद में लल्लन वाजपेयी से संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ, उसमें संतोष शुक्ला की हत्या हुई। संतोष शुक्ला के भाई आज भी मानते हैं कि अगर उस समय पुलिस ने गवाही दी होती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। 2006 में उसको जो है न्यायालय से वो बरी हो गया, क्योंकि जो पुलिस के गवाह थे वो सब टूट चुके थे। पुलिस ने एक भी गवाही नहीं दी। अगर पुलिस उस समय गवाही दे देती और अपराधी को न्यायालय से दंड मिल जाता, सजा हो जाती, उम्र कैद हो जाती, कुछ भी हो जाता, तो आज इतनी बड़ी घटना प्रशासन के साथ नहीं घटती। और ये जो 8 इसके बाद वर्चस्व की जंग में केबल ऑपरेटर दिनेश दुबे की हत्या हुई। रसूख के चलते उस समय एसएसपी रामेंद्र विक्रम ने इसकी मदद की। इसका एक चचेरा भाई था जिसके इसकी पत्नी से अवैध संबंध की खबरें आती रहती थी, जिसके बाद उसकी हत्या भी विकास दुबे ने करवा दी थी। विकास का चचेरा भाई अनुराग दुबे जेल में बंद था। दोनों का विवाद चल रहा था। इस बीच जेल में ही विकास ने अनुराग को मारने के लिए सुपारी दी थी। रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब बात होगी खाकी के उस सबसे बड़े गुनहगार की जिसकी गद्दारी ने 8 जवानों को शहीद करवा दिया, जिसकी वजह से एक हत्यारा भागने में कामयाब रहा। गद्दार जिसका जिक्र कानपुर कांड में शुरुआत से हो रहा है। और अब खुद विकास के गुर्गे ने दावा किया है कि दबिश की खबर पहले ही विकास को मिल चुकी थी और ये खबर पहुंचाई थी उस खबरी ने जो पहले से ही खाकी के बीच मौजूद था। निरे आदमी रहा, निरे सलाह रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? ये 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख का वही, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए है कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो पुलिस घर के अंदर कितने असलाह थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसको सब खत्म हो गए थे। समझे ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी, 10 सिंह बैठा। तुम्हारा नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले लोग जिला पंचायत। कानपुर कांड में सबसे बड़ा खुलासा। कानपुर कांड में नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब हुआ है एक और बड़ा खुलासा, और ये खुलासा है उस खबरी पर जिसकी गद्दारी की वजह से 8 जवान शहीद हुए और पुलिस पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला। दयाशंकर ने किया खबरी पर खुलासा। कानपुर शूटआउट को करीब 60 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक खूंखार अपराधी विकास और खाकी का गद्दार दोनों ही पकड़ से दूर हैं। लेकिन इस बीच पुलिस की गिरफ्त में है विकास का करीबी दयाशंकर, जिसने किए हैं कानपुर कांड में बड़े बड़े खुलासे। और अब यूपी पुलिस को तलाश है उस गद्दार की जिसने खाकी को धोखा दिया है। पुलिस की टीम में मौजूद था वो गद्दार। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस की लापरवाही और अपराधी विकास दुबे से सांठ-गांठ लगातार सामने आती जा रही है। विकास दुबे की मुखबिरी और स्थानीय चौबेपुर पुलिस की मिलीभगत के चलते एक डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई।
दबिश से पहले घर पर अकेला था विकास। विकास ने फोन करके सबको बुलाया था। खबर मिलते ही पुलिस पर हमले की प्लानिंग। अब दयाशंकर की ये कहानी खोल रही है उस गद्दार का राज। दयाशंकर के दावों पर यकीन करें तो दबिश से पहले विकास दुबे घर में अकेला था, लेकिन जैसे ही उसे खबर लगी उसने फौरन अपने साथियों को फोन करके बुलाया। पुलिस की दबिश से पहले प्लानिंग की गई और पुलिस के पहुंचते ही शुरू हुआ खेल कत्लेआम का। जो मुख्य सहयोगी है विकास दुबे का, दयाशंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया है, जिसने बातचीत में बताया है कि विकास दुबे के घर में ना ही कोई ज़्यादा असलाहे थे, ना ही कोई व्यक्ति था, सिर्फ एक जो राइफल थी वो यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन एक फ़ोन आता है, वो बताता है कि अब दबिश पड़ने वाली है और ये भी जानकारी देता है कितने लोग कहाँ से आने वाले हैं। लिहाजा जो विकास दुबे है वो गाँव में जो उसके साथी मौजूद थे उनको बुलाता है, साथ ही साथ हथियार जो है उनको यहाँ पर लाने के लिए कहा जाता है। और जब जैसे पुलिस यहाँ पर आती है तो पहले से ही रास्ता रोक के रखा जाता है कि पुलिस जब पैदल आएगी तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाएगी। तो लगातार जिस तरह से पहले घटना के तुरंत बाद से ही सवाल उठने लगा था कि कौन है वो गद्दार जिसने पूरी पुलिस की मुखबिरी की और पूरी जानकारी पुलिस विकास दुबे को दी। तो एक अहम जो पुष्टि होती नजर आ रही, क्योंकि विकास दुबे का जो खास आदमी है दयाशंकर अग्निहोत्री। दया का दावा है कि घर में हथियार मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस के हाथ लगे विकास के कानपुर वाले घर से वो बंकर जिसमें हथियारों को छिपा कर रखा गया था। पुलिस को विकास दुबे के कानपुर वाले घर से हथियार बरामद हुए हैं जो बंकर और दीवारों में छिपा कर रखे गए थे। देखिए, पुलिस को ये सूचना थी कि इस अपराधी ने जो पुलिस के असले लूटे हैं, भागते समय जो है घर के नीचे बंकर इसने बना रखा है, उसमें नीचे दबा दिए हैं। साथ ही इस तरह की भी सूचना थी कि जिस तरह से लोग ब्लैक मनी को दीवारों में छिपा करके रखते हैं, इसी तरह से इसने दीवारों में ब्लैक मनी के रूप में अपने हथियारों को, कारतूसों को, गोला बारूद को दीवारों में इसने चुनवा रखा है। इस तरह की सूचना पर पुलिस ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और जहाँ जहाँ दीवारें इनको लगी और खुदाई करी गई बंकर की, उसके तहत ये कार्रवाई हुई है। ये धारा CRPC की 100 है, उसमें उस प्रावधान के अंतर्गत ये सारा ऑपरेशन चलाया गया है और इसमें काफ़ी मात्रा में पुलिस को हथियार, गोला बारूद भी यहाँ से बरामद हुए हैं। दयाशंकर के इन दावों के साथ ही सवाल और कई खड़े होते हैं, और वो है विकास दुबे के घर के आसपास के रास्तों पर, क्योंकि विकास दुबे के घर के बाकी 3 तरफ से भी रास्ते हैं जिसकी जानकारी दबिश देने गई पुलिस पार्टी को नहीं थी। यही वजह थी कि पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए सिर्फ एक रास्ते को चुना, और जब विकास दुबे ने फायरिंग की तो पुलिस वाले जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये विकास दुबे का घर है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए जिस रात डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा चौबेपुर इंस्पेक्टर और शिवराजपुर थाने की फोर्स के साथ दबिश देने आए, तो इस घर के सामने के सिर्फ एक रास्ते का इस्तेमाल हुआ। यानी कि विकास दुबे के घर को पहुंचने के लिए चारों तरफ से रास्ते आते हैं, गांव के चारों तरफ से रास्ते आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन चारों रास्तों का इस्तेमाल नहीं किया। सामने से पुलिस फोर्स आ रही है। विकास दुबे को इस बात की सटीक मुखबिरी हुई, एक फोन कॉल आया थाने से बताया जा रहा है, और उसके बाद उसने आसपास के लोगों को, अपने हथियारबंद जो दोस्त थे, जो करीबी थे, उनको इकट्ठा किया और उसके बाद उसने इन छतों पर उनको इकट्ठा करके सीधे से कहीं ना कहीं कि ये हमले करने की साजिश रची और कॉम्बिंग